मनगा मना रिकैप जोन को सब्सक्राइब करें और रोज नए एपिसोड का आनंद लें। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। जोंग यी ने एक अलग आयाम खोला और हैंग दा शेनाई उसके हाथ में प्रकट हुआ। फोंग होंग यानरेन, जो जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था और मौत की भीख मांग रहा था, उसे देखकर सभी की आंखों में नफरत और उत्सुकता झलक रही थी। नफरत उसकी करतूतों के लिए और उत्सुकता उसे खत्म होते देखने के लिए। जोंग यी धीमे लेकिन मजबूत कदमों से फीनिक्स कोर्टयार्ड से 500 मीटर दूर चलता गया। वह लापरवाह नहीं था क्योंकि वह जीत के करीब था। जब वह डबल डोर की स्नाइपर रेंज में पहुंचा तो उसने तुरंत दोनों दरवाजे खोल दिए। फिर दोहरे दरवाजे पार करने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी क्षैतिज तलवार तेजी से चला दी। श्वास। फीनिक्स युआन रेन का सिर ऊंचाई में उछला और फिर जमीन पर गिर गया। सभी ने अपनी सांसें थाम ली। इस समय जितना अधिक वे इंतजार कर रहे थे उतने ही अधिक तनाव में थे। 10 सेकंड तक इंतजार करने के बाद जोंग यी ने यांग शिनशिन की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैं उस नियोन महिला से पूछ सकता हूं कि कैसे पुष्टि करे कि वह वास्तव में मर चुका है? यांग शिनशिन ने मुमी ताक्यूची की ओर देखा। मुमी ताक्यूची, जो अब उसकी वफादार अनुयायी बन चुकी थी, ने स्पष्ट रूप से कहा, उसकी अमरता की शक्ति मरने के क्षण में सक्रिय हो जाती है। और अब जब वह पुनर्जीवित नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया और वह सच में मर चुका है। जोंग यी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने लिक्विड नाइट्रोजन गन निकाली और फोंग होंग यानरेन के शरीर को जमा दिया, फिर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। कुछ और मिनट इंतजार करने के बाद ये पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि फीनिक्स इन्फिनल रेन वास्तव में मर चुका है। इसका मतलब ये भी था कि बर्फीले शहर ब्लिज़र्ड सिटी की इक्लिप्स के खिलाफ लड़ाई सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थी। जबरदस्त जयकारों की गूंज उठी। तांडू टीम के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू थे। वे आसमान की ओर देख रहे थे, उत्साह से चिल्ला रहे थे, जैसे रो भी रहे हों और हंस भी रहे हों। उन्होंने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था और इसने उन पर भारी दबाव भी डाल दिया था। कॉम्बैट कमांड सेंटर भी उत्साह से गूंज उठा। जू जंग, जो आमतौर पर कमजोर दिनों में भी गंभीर दिखाई देता था, ने एक हल्की मुस्कान दिखाए और कुर्सी पर आराम से बैठ गया। इस लड़के जोंग यी ने आखिरकार मुझे निराश नहीं किया। उसके पीछे खड़े गार्ड सन लेक्सुआन ने अपने पुराने स्टाइल के चश्मे को ठीक किया और बिना शब्दों के एक अजीब सा भाव चेहरे पर लिया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कि तुमने शुरुआत में खुद भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा, है ना? फिर उसने बड़ी स्क्रीन की ओर देखा जहां जोंग यी ने फीनिक्स यानरेन का सिर उठा लिया था। सन लेक्सुआन अपनी मुस्कान रोक नहीं सका और धीरे से सिर हिलाकर सहमति जताए। ये लड़का वाकई एक होनहार प्रतिभा है। इसका भविष्य ब्लिज़ार्ड सिटी के कई अन्वेषण कप्तानों से भी बड़ा हो सकता है। लानिन चांग मुस्कुराते हुए जू जंग के पास आया, थोड़ा झुककर उसे बधाई दी। जू जंग इस समय बहुत अच्छे मूड। कुछ हुआ है? जोंग यी ने मुझसे अभी अभी कुछ कहा। उसने कहा कि गाओ चांग कोंग ब्लिज़ार्ड सिटी में एक अंडरकवर एजेंट है। जू जंग की भौहें सिकुड़ गईं। जोंग यी ने ऐसा क्यों कहा? गाओ चांग कोंग का इक्लिप्स मून के साथ सहयोग करने का कोई कारण नहीं है। यह विचार जू जंग के मन में घूमने लगा और उसने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लान शिन चांग भी उलझन में दिखा। जोंग यी ने अचानक ऐसा कह दिया, लेकिन उसके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि संसारा टीम ने इस पूरी लड़ाई के दौरान कुछ भी नहीं किया। जू जंग ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कुछ देर सोचा, फिर कहा, मेरे लिए संसारा टीम से तुरंत संपर्क करो। इसके अलावा जोंग यी और बाकी लोगों को वहीं आराम करने दो। उन्हें जल्दबाजी में वापस लौटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी है, वे निश्चित रूप से बहुत थक चुके होंगे। उसने आगे जोड़ा, सौभाग्य से टियनहाई सिटी जोंग यी का गृहनगर है, इसलिए वहां उसे कुछ समय के लिए आराम करने देना अच्छा होगा। लान शिन चांग ने सराहना करते हुए कहा, हाँ जूई, आप वाकई अपने अधीनस्थों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बाद उसने तुरंत स्टाफ को गाओ चांग कोंग से संपर्क करने का आदेश दिया। ये करना मुश्किल नहीं था क्योंकि संसारा टीम के सभी सदस्यों के पास निगरानी उपकरण थे जिनसे उनकी रियल टाइम लोकेशन देखी जा सकती थी। इस समय संसारा टीम के सभी सदस्य विमान में थे। नेबुलर सिस्टम के अनुसार वे लगभग तियानहाई सिटी पहुंचने वाले थे। लान शिन चांग के होठों पर हल्की सी उपेक्षा की मुस्कान उभरी। उसे गाओ चांग कोंग की संसारा टीम को लेकर हमेशा एक अलग सा एहसास होता था, क्योंकि गाओ चांग कोंग का जन्म ब्लिज़ार्ड सिटी के एक क्षेत्र एरिया 1 में हुआ था और उसकी टीम के अधिकांश सदस्य भी निचले क्षेत्रों से थे।
लान शिन चांग, जो एक कुलीन परिवार में जन्मा था, उससे पूरी तरह अलग था। भले ही वे सब अब जांच टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य बन चुके थे, लेकिन लान शिन चांग के दिल में वे कभी भी उसके बराबर नहीं थे। ये वर्गीय अहंकार से उपजा था। लेकिन इस बार जब गाओ चांग कॉम की संसारा टीम कुछ भी करने में असफल रही और यह स्पष्ट था कि वे जब वापस लौटेंगे तो पराजित दिखेंगे, लान शिन चांग को ये सोचकर हल्की सी हंसी आए। वह तो पहले ही मन ये सोचने लगा था कि गाओ चांग कॉन्ग जब ब्लिजार्ड सिटी लौटेगा तब वह उसे कैसे ताना मारेगा। लेकिन जैसे ही लान शिन चांग खिड़की के पास पहुंचा, वह चकित रह गया। संसारा टीम तो सैकड़ों किलोमीटर दूर लिनहाई सिटी में होनी चाहिए थी। फिर यह अचानक यहाँ कैसे आ गई? इस समय संसारा टीम के सदस्य एक एक करके बाहर निकले, सभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वे सीधे युद्ध कमान केंद्र कॉम्बैट कमांड सेंटर की इमारत के सामने खड़े हो गए। दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए सलामी ठोकी और कहा, कैप्टन गाओ, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या मिशन सफल रहा? मुझे पहले से ही पता था कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसे आप पूरा न कर सकें। इतनी उत्साही अभिवादन के बीच गाओ चांग कॉन्ग ने भी मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया। हालांकि वे सभी सशस्त्र और युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि संसारा टीम ब्लिजार्ड सिटी के नायक थे। कौन उनके संरक्षक देवता पेट्रन सेंट पर संदेह करता? लेकिन इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर थी। गाओ चांग कॉन्ग के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। जब लान शिन चांग ने ये सब देखा तो वह स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? संसारा टीम के लोग कमांड सेंटर में दिखाई दिए। जू जंग भी आश्चर्य से खड़ा हो गया। संसारा टीम, क्या वे अभी भी तियानहाई सिटी के ऊपर नहीं होने चाहिए थे? फिर वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? स्टाफ ने तुरंत पहली मंजिल की निगरानी फुटेज निकाल ली। वास्तव में जो लोग इमारत के बाहर खड़े थे, वे गाओ चांग कॉन्ग के नेतृत्व वाली संसारा टीम के सदस्य ही थे। कुल 9 सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति गायब था। वे यहाँ क्यों हैं? ये सब क्या हो रहा है? इसी समय जू जंग के दिमाग में अचानक जोंग यी की चेतावनी गूंज उठी। संसारा टीम शायद ब्लिजार्ड सिटी से गद्दारी कर चुकी है। लान शिन चांग के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। जो गायब था वह था चेन शियाओ जंग, जिसकी शक्ति कोडनेम था कमीलियन। वह बिल्कुल किसी भी चीज का सटीक रूप धारण कर सकता था। जू जंग के दांत कस गए और उसने गुस्से में चिल्लाया, बुरा हुआ। जो लोग लिनहाई सिटी गए थे वे सभी नकली थे। असल संसारा टीम तो ब्लिजार्ड सिटी से कभी गई ही नहीं। अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। सिर्फ तांगू स्क्वाड और याने यूनेलीट, जिन्हें टू यूनिक ने नेतृत्व किया था, ही बाहर गए थे। बाकी संसारा टीम हमेशा से यहीं मौजूद थी। अब कोई शक नहीं कि वे यहाँ क्या करने आए हैं। जू जंग ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें ऊपर मत आने दो। भवन की सुरक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय करो। शहर के सभी गार्ड्स को तुरंत समर्थन के लिए बुलाओ। पूरी इमारत कुछ ही क्षणों में मजबूत धातु की मोटी प्लेटों से घिर गई। साथ ही हर मंजिल के गलियारे और सीढ़ियों को दर्जनों भारी धातु के दरवाजों से सील कर दिया गया। शरण स्थल शेल्टर के बाहर सभी लोग जोंग यी और उनकी टीम का इंतजार कर रहे थे। जो कीर ने चिंता से कहा, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जू जंग ने उन्हें आराम करने के लिए लौटने को नहीं कहा था। एल कैरन ने उसे शांत किया, चिंता मत करो, वे जरूर युद्ध के बाद के जटिल कार्यों में व्यस्त होंगे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा होगा। उसी समय जोंग यी और उनकी टीम लौट आए। जोंग यी लियांग से कह रहा था, जो कीर को तुम्हारी चोट देखने दो, ये ज्यादा गंभीर नहीं होनी चाहिए। तभी यांग शिनशिन उत्साहित होकर बोला, भाई जोंग यी, मैं इस बार एंजल ऑफ डिजायर को काफी अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाया। अगली बार मैं और भी बेहतर रहूंगा। फैटी शू ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पता नहीं आज खाने में क्या स्वादिष्ट बना होगा। जैसे ही सभी ने जोंग यी को देखा, वे उसकी ओर दौड़ पड़े और चिल्लाए, जोंग यी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ठीक तो हो ना? जोंग यी ने मुस्कुराकर कहा, कीर, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। यांगी ने उत्साह से कहा, भाई जोंग यी, मैंने फिर से बहुत सारी बेहतरीन चीजें बनाई हैं। आओ और देखो। जे हेई में भी आगे बढ़ी और बोली, सब अंदर आओ और गर्माहट लो। सभी अंदर आ गए और उनके लिए एक विशाल भोज फीस्ट तैयार था। यांगी ने पूछा, भाई जोंग यी, इस बार रोनिन से लड़ना कितना मुश्किल था? जोंग यी ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई दुर्घटना नहीं होगी।
दूसरी तरफ उसने व्यंजन अंकल यू को सौंपे और कहा, बस 2 ही व्यंजन बचे हैं, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। फैटी शू ने पेट पकड़कर कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम इसे जल्दी नहीं कर सकती? अंकल यू ने उसकी सिर पर हल्की थप्पड़ मारी और बोले, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? क्या अब लगभग तैयार नहीं हो गया? फैटी शू ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अब मैं भूखा नहीं हूं। जोंग यी और जुकीर जोर से हंस पड़े। इसके बाद सभी ने अपने अपने गिलास उठाए और एक साथ बोले, एक सुरक्षित भविष्य के लिए चीयर्स। लेकिन उन्हें तारांकन इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए हो और आप आगे के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।